सभी व्यूअर्स को नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम का आपका डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ का मैं आपसे लॉ एंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं लास्ट ईयर का, यानी कि 2022 का। मैं अपनी वीडियो में आपको चीज पहले भी बता चुका हूं, कल मैंने अपलोड किया था मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कि ये पेपर प्राइवेट का है मेरे पास में। आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करें स्टूडेंट्स, आप कमेंट बड़ी जल्दी दे देते हैं, वीडियो को ध्यान से सुने। ये पेपर प्राइवेट का है, सिलेबस सेम होता है, रेगुलर और प्राइवेट दोनों का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। अंतर इतना है कि प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स 7 पेपर के इकट्ठे एग्जाम देते हैं, एक साल में एक बार 7 पेपर। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर देते हैं और सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर देते हैं। ठीक है, तो वो 2 बारी पेपर देते हैं क्योंकि रेगुलर जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में होता है। दूसरा, रेगुलर का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का इंटरनल का, 50 नंबर का एक्सटर्नल का। लेकिन प्राइवेट का जो पेपर होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा ये पूरे आपके 100 नंबर का पेपर है। जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो पेपर मैंने कल बताया था, तो उसमें गलती से 75 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर था आपका, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरे 100 मार्क्स का होता है। प्राइवेट में कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता, उनका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है व्यूअर्स, ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। आप इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कर देते हैं। दूसरा, पैटर्न अंतर है, सिलेबस सेम है जैसे मैंने आपको बताया। प्राइवेट में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और रेगुलर का पैटर्न ये है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 सेक्शन आते हैं रेगुलर में, और प्राइवेट में जो है केवल एक ही सेक्शन आता है। तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और बाकी उसमें 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। कोई शॉर्ट नहीं आता, कोई वेरी शॉर्ट नहीं आता। तो ये मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दी ताकि आप सभी को थोड़ा सा जानकारी हो जाए। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पैटर्न है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि 3 तारीख के बाद जो है 2 दिन बाद शायद 3 तारीख कल है, तो ये पेपर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का है। उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद आपका पेपर डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का है। तो देखिएगा, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने। ये I-102 ये प्राइवेट का कोड है, रेगुलर का कोड है 1002। ठीक है, 1002, प्राइवेट का है 102। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल क्या है कि एन इंडियन कंपनी विच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एंड in which the public is substantially interested has presented the following statement of its income for the year ended 31st March 2020। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट दिया है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा है। वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको किसी बुक में न्यूमेरिकल मिल जाए तो। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता, जैसे मैंने बीकॉम के क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स या कॉस्ट अकाउंटिंग के सॉल्व करके दिए हैं। आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिवन है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज गिवन है, और डिविडेंड फ्रॉम अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है कि इसमें ये देखिए आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन, 3 करोड़ रुपए भी दे रखी है आपको एक इंस्ट्रक्शंस इसमें, कि सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18 डिड नॉट रीच टू ₹3 करोड़,
और उसके बाद ये है कि दी कंपनी हैड डिस्ट्रीब्यूट्स एट द रेट ऑफ 10% डिविडेंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच कंज्यूम ₹2 लाख। तो इसमें आपको टैक्स लायबिलिटी और टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड ऑल्सो असरटेन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल आया था। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान देनी है। ये हिंदी मीडियम में दे रखा है, पहले मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में बताया, तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। तो ये 3 न्यूमेरिकल से ज़्यादा नहीं आते हैं, इसमें ध्यान रखना। लगभग 70% थ्योरी पोर्शन आता है, 30% इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो नेक्स्ट है, हाउ इज द असेसमेंट ऑफ अ कंपनी डन, व्हाट आर द डिडक्शन अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का कर निर्धारण कैसे किया जाता है, इसकी कुल आय की गणना करने में कौन कौन सी कटौतियां दी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर साल। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। कर नियोजन का अर्थ और विशेषताओं की विवेचना कीजिए, इसके उद्देश्य क्या हैं, कर नियोजन के प्रकार समझाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। नेक्स्ट फिर फोर्थ थ्योरी क्वेश्चन है कि फ्रॉम टैक्स प्लानिंग प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप firm is a better choice than a company form of organization. Do you agree? If not, prove with a suitable example that formation of a company is economical from tax point as of view as compared to a partnership firm. कर नियोजन की दृष्टि से कंपनी प्रारूप की अपेक्षा साझेदारी फर्म एक बेहतर चुनाव है। क्या आप इस कथन से आप सहमत हैं? यदि नहीं तो एक समुचित उदाहरण सहित यह सिद्ध कीजिए कि कंपनी का निर्माण कर की दृष्टि से साझेदारी फर्म की तुलना में अधिक लाभदायक है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द टैक्स प्लानिंग रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी संरचना निर्णय से संबंधित कर नियोजन को विस्तार से समझाइए। सिक्स, what is meant by online filing of return of income, enumerate the steps for e-filing of income tax returns, when is online filing of return compulsory। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑनलाइन हम ITR फिल करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये आपका, रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड कह रहा है आपका कि आय विवरण की ऑनलाइन फाइलिंग से क्या तात्पर्य है। आय विवरण के ई फाइलिंग के विभिन्न चरण बताइए। आय विवरण का ऑनलाइन दाखिल करना कब अनिवार्य है। नेक्स्ट फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन रेजिडेंट असेसीज, डिस्कस द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। अनिवासी करदाता से आप क्या समझते हैं? अनिवासी करदाता के कर निर्धारण से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान बताइए। नेक्स्ट फिर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल टैक्सेशन रिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन दिस कनेक्शन। दोहरे करारोपण की छूट से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधान बताइए। 9th, what is bonus share, why these are issued, discuss the provision regarding tax incidence of the issue of bonus shares। बोनस अंश क्या है, इसका निर्गमन क्यों किया जाता है? बोनस अंश निर्गमन के संबंध में कर प्रभाव के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लैंड लास्ट, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स इवेशन, इंटर कॉर्पोरेट, ये डिविडेंड्स है, स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हैं।
कैपेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग और डी है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। निम्नलिखित में से 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कर अपवंचन, अंतर कंपनी लाभांश, अग्रिम निर्णय की बाध्यता और न्यूनतम वैकल्पिक कर। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन में व्यूअर्स थोड़ा सा एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही न्यूमेरिकल पेपर आपको फ्यूचर में आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, कम से कम जो है 3 न्यूमेरिकल जो हैं ये अधिकतर आ जाते हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका जैसे बीकॉम सेकंड ईयर में आपका टैक्स लायबिलिटी का भी जो है, आपका रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का न्यूमेरिकल, तो वो भी आ जाता है। ठीक है, तो आप उसको भी देख के जाइएगा। और असेसमेंट ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका, और असेसमेंट ऑफ कंपनीज, ये थर्ड तो 3 आते हैं, इसमें नहीं आया है, लेकिन आप देख के जरूर जाइएगा। कम से कम रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो जरूर आप करके जाइएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी एमकॉम करें, बहुत अच्छे मार्क्स लेके पास हों। चैनल पे जरूर मेरा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा इसका लिंक, और उनसे पे कहिएगा सब्सक्राइब कर लें। और एमकॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते जाएंगे तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बीबीए की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीएसटी का अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना हो, बीबीए का भी, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो बीबीए अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप जीएसटी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एमकॉम का अवेलेबल मेरे को हो जाए, जैसे ही हो जाता है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।